रोजगार जो उसके पहले लालू जी की जो सरकार थी उसमें जो आतंक था लोगों के नज़र में, तो कोई उद्योग बिहार में लगाने से हिचकता था। शराबबंदी को लेकर जिस प्रकार से, और अभी छपरा में जिस प्रकार कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, तो क्या लग रहा है कि अभी सरकार उस चीज़ में फेल होती हुई दिख रही है? गांधी जयंती के उपलक्ष्य में अगर उन्होंने कहते मैं दारू खुलवा दूंगा, ये पार्टीगत कोई सिद्धांतिक बात नहीं हमें लगता है। बड़ी खराब थी। ये सुनील पांडे जी जब विधायक बने 3-4 बार से जो भी बने काफ़ी विकास किए थे, इसी नाते वो 3 बार 4 बार थे, लेकिन आपसी लड़ाई के चलते कहीं न कहीं से उनको 2 बार हार मिला था। पांडे जी का वर्द उन पर हमेशा रहेगा। जनता में उनकी व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी पैठ है, लोगों के साथ पकड़ अच्छी है, लोग सम्मान इज्जत के साथ उनको देखते भी हैं, इसलिए वहाँ फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी बोले बटोगे तो कटोगे। अभी लेफ्टिनेंट कर्नल के विषय में बता रहे हैं आप, तो कर्नल जी रिटायरमेंट होके आए हैं, और वो जब तक सर्विस में थे अपने गांव में लोगों को कितना कुछ किए हैं ये उनकी व्यक्तिगत तौर पे पता चलेगा। उनके गांव में गांव के लोगों को क्या मदद की है, भलाई के नौकरी हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, रोजगार हो। बिहार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी तेज हो चुकी है। 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर डेट भी फिक्स हो गया है। उसके बाद सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। उन सिर्फ मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सूर्यभान सिंह, जो बीजेपी के गद्दावर नेता है और काफ़ी समय से ये बीजेपी में है और कई सारी चीज़ों को बाकी तरीके से देखते हैं। और क्या राय है इनका इस उपचुनाव को लेकर, और किस प्रकार से एनडीए अपना तैयारी कर चुकी है और किस प्रकार से कर रही है, चलिए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे। जी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उपचुनाव को लेकर पूरे बिहार में जिस प्रकार से अभी हलचल मची हुई है, क्या लग रहा है इस बार एनडीए किस प्रकार की जीत हासिल करने वाली है? बिहार में 4 जगह उपचुनाव चुनाव हो रहा है, इसमें शाहबाद में 2 है। तो या हम तो कहते हैं कि एनडीए हर जगह जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी भी अपना पैसे जो उतारी यहाँ पर आ रहा तरारी विधानसभा में हो या रामगढ़ में है, तैयारी पूरी थी। और जनता का रुख आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यों को देखते हुए राष्ट्र हित में सभी जनता मन बना चुकी है कि हम एनडीए के साथ रहें। सर, भोजपुर में बात किया जाए कि तरारी भी उपचुनाव होने वाला है और वहाँ पर अभी पूरे भोजपुर की नज़र बना हुआ है। जिस प्रकार से सुदामा प्रसाद वहाँ से सांसद बन गए, लेकिन अभी क्या लगता है कि अब की बार किसका टिकट होने वाला है वहाँ पर फाइनल? देखिए, वो तो एनडीए का ही सीट था पहले से, किसी कारणवश 2 बार से मालेगंज जीते। प्रत्याशी के कई लोग खड़े हो गए थे, जिसके से चलते पहले भी आप 15 में भी देखेंगे 200 वोटों से करीब करीब सुनील पांडे जी हारे थे। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कम वोट मिला, क्योंकि सुनील पांडे जी निर्दलीय लड़े थे। इन सब कारणों से वो हार के बिचारे। तो एक वोट, दोनों का वोट अगर हम मिश्रण करते हैं हर बूथों पर, हर गांव में, जहां हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कौशल जी का वोट और सुनील पांडे जी का वोट, तो आप मिला के देखेंगे तो हम जीत रहे हैं। तो पहले से ही तरारी विधानसभा जो है एनडीए के खाते में चलते आ रही थी, और वोटर्स भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का है, एनडीए का ही है वोटर्स। अब की बार जिस प्रकार से नया चेहरा देखने को मिल रहा है, विशाल प्रशांत जो उनके बेटे हैं सुनील पांडे के, उनको अचानक से सीट मिला हुआ है, तो क्या लगता है कि जनता उन पे खुश हो पाएगी? नहीं, अभी जदयू से या दूसरे दलों से अभी गठबंधन में ये भारतीय जनता पार्टी के पार्टी ज्वाइन किए थे। ये शीर्ष नेताओं की अपनी उपलब्धि हो, नए लोगों को सामने ला के आगे खड़ा करना है, ताकि जनता की सेवा में जो मन में सोच है पार्टी की, वो कोई नया लड़का ही, यंग ग्रुप आते हैं तभी ज़्यादा कुछ कर पाते हैं। ऐसे उनकी सुनील पांडे जी का वर्द उन पर हमेशा रहेगा। जनता में उनकी व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी पैठ है, लोगों के साथ पकड़ अच्छी है, लोग सम्मान इज्जत के साथ उनको देखते भी हैं, इसलिए वहाँ फ़ायदा मिलेगा। पिछली बार सर प्रशांत किशोर के बारे में आपने जिस प्रकार से बोला था, पूरे बिहार में काफ़ी चला था वो। अभी जिस प्रकार से नया चेहरा को उन्होंने वहाँ पर उतारा है, एसके सिंह, जो पूर्व में सैनिक में रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर उतारा है, उनको क्या लगता है? ऐसा मैं पहले भी बताया था कि प्रशांत किशोर जी का व्यक्तिगत तौर पे जन आंदोलन बोल के, या बिहार के युवाओं के विषय में जो बोलते हैं रोजगार के विषय में, अगर जिस पेशा में वो थे, रोजगार उस समय भी मुहैया कराया जा सकता था। और इतने लंबे अरसे के बाद बिहार की चिंतन करने लगे, अच्छी बात है कि चिंतन कर रहे हैं कम से कम। लेकिन हमको नहीं लगता है कि बिहार के कुछ कल्याण के विषय में अभी तक कोई कार्य किया हुआ। ऐसा उनको प्रस्तुत करना था कि मैंने ये किया, अपने कार्य को बता के करते, मैंने ये किया, तो लोगों के रुझान उन पर जाते। ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर जी का
या वहाँ के जो भी प्रत्याशी आएंगे उनके पास, अभी लेफ्टिनेंट कर्नल के विषय में बता रहे हैं हम, तो कर्नल जी रिटायरमेंट होके आए हैं और वो जब तक सर्विस में थे अपने गांव में लोगों को कितना कुछ किए हैं ये उनकी व्यक्तिगत तौर पे पता चलेगा। उनके गांव में गांव के लोगों को क्या मदद की है, भलाई के नौकरी हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, रोजगार हो, किसी भी रूप में रहे कि मैं अगर सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तो समाज के प्रति हम अच्छा सोच रखते हुए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ऐसा हम लोगों तो उनके विषय में एक बड़े अधिकारी हैं, आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमने तो सुना कि उनका बिहार में कहीं वोटर आईडी ही नहीं है, तो विधानसभा लड़ने के लिए कहीं न कहीं बिहार से वोटर आईडी होना अनिवार्य होता है, ऐसा प्रतीत होता नहीं, ऐसा नियम है। फिर से वहाँ पर माले को सीट मिला हुआ है, राजू यादव जो यहाँ पर उम्मीदवार है माले से, तो क्या लग रहा है टक्कर फिर वही होने वाला है? देखिए, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्हीं की है और लड़ाई में लोग 10 वर्षों का सुदामा प्रसाद जी के कार्यकाल को देखकर, उसके पहले सुनील पांडे जी जब भी थे तो गली गली हमने देखा है, रोड रास्ता कुछ नहीं था, तब इनके पहले नहर था, यह था, टूटी फूटी आवाज़ थी, हम लोग मोटरसाइकिल से भी जाया करते थे उस समय, तो ऐसा रास्ता बड़ी खराब थी। ये सुनील पांडे जी जब विधायक बने 3-4 बार से जो भी बने, काफ़ी विकास किए थे, इसी नाते वो 3 बार 4 बार थे, लेकिन आपसी लड़ाई के चलते कहीं न कहीं से उनको 2 बार हार मिला था। इस बार लड़ाई में मैंने पहले भी समीकरण बता दिया कि कौशल विद्यार्थी जी का वोटिंग और सुनील पांडे जी के वोट के मिला के हम 2020 में भी जीते हैं, तो इस बार तो ऐसे ही अब एक ही व्यक्ति लड़ रहे हैं। कहा जा सकता है कि पिछले बार का हार जो था सुनील पांडे को टिकट ना देने को वजह से हुई थी। हाँ बिल्कुल, कहना है कि सुनील पांडे को टिकट न देने की वजह से नहीं थी, वोट का बट जाना, जो वोट है एनडीए का वोटर्स जो हैं उनकी बट जाना ही कारण था, तो हार मिला। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे प्रशांत किशोर जो है उनने एक बयान दिया था अभी नीतीश कुमार पर कि दारूबंदी को लेकर कि हम आएंगे तो दारू चालू करवाएंगे और उनसे जो रेवेन्यू होगा हम बच्चों को शिक्षा देंगे, तो क्या लगता है कितना सही लग रहा है इस बात को? देखिए, प्रशांत किशोर जी अपने पार्टी का नाम जन स्वराज रखे और स्वराज उनकी 2 अक्टूबर की इस पार्टी का गठन हुआ। ये अलाउंस वाइज जो भी कहें, पार्टी तो हम लोग जन स्वराज जान रहे हैं, लेकिन गठन का उन्होंने अलाउंस किया और 2 अक्टूबर को सभी मांस मुर्गा मीट का दुकान हो या दारू शराब की दुकान बंद रहता है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में अगर उन्होंने कहते मैं दारू खुलवा दूंगा, ये पार्टीगत कोई सिद्धांतिक बात नहीं हमें लगता है कि किसी भी पार्टी को दारू की दुकान खोलने के लिए बोलना चाहिए, ये उचित नहीं है। सभ्य समाज में कभी कहीं भी इसकी तरजीह नहीं दी जाएगी कि दारू दुकान खुलना। ठीक है, दारू एक व्यापार है और मैं इसका बंद का बहुत समर्थक नहीं हूँ, पिता खाता नहीं हूँ, बंद का समय एक रेवेन्यू जनरेट होने का जरिया है, तो बिहार सरकार नहीं मिलता तो बाद में करते, इसके लिए घोषणा करना उनके लिए कोई औचित्य नहीं बनता था, लेकिन घोषणा करके उनको तो अपनी ग्लानि महसूस होती हो, अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो। 2 अक्टूबर को जिस दिन पार्टी का गठन हो रहा है उसी दिन हम दारू पर आते हैं, तो आप अपने आप से कल्पना कर सकते हैं क्या सोच है, क्या बिहार की तरक्की होगी, क्या डेवलप होगा, बिहार कहाँ जाएगी, इस पर मंथन। अभी बार बार रोजगार को लेकर हो या प्रशासन को लेकर हो, बार बार घेर में डाल रहे हैं प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव, क्या लग रहा है कि सर रोजगार बिहार में क्रिएट हो रहा है? नहीं, एनडीए के बिहार में एनडीए के सरकार 2005 से लेकर अभी तक जो भी चली है, आप देखिए डेवलप कितना हुआ है। रोजगार जो उसके पहले लालू जी की जो सरकार थी उसमें जो आतंक था लोगों के नज़र में, तो कोई उद्योग बिहार में लगाने से हिचकता था। कोई व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारियों मैंने देखा, बस के एजेंट में, बस में थे, पटना में थे, आरा में थे, सासारा में थे, अपहरण का जो धंधा चला उसके चलते बड़े बड़े व्यापारी यहाँ से भाग गए जो रोजगार देने में सक्षम थे। अब जब नीतीश जी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तो कुछ रोजगार जनरेट जरूर हुआ। ये बहुसंख्यक होने के चलते, पॉपुलेशन छोटा बिहार राज्य है और छोटे में पॉपुलेशन ज़्यादा, जनसंख्या की ज़्यादा होने के चलते रोजगार के लोग बाहर जाना पड़ता है। और सही बात है कि बिहार के लोगों में रोजगार के प्रति हमारी एनडीए सरकार चिंतन में जरूर है कि कैसे हम रोजगार दें। क्या लगता है जो बाहर पलायन कर रहे हैं उन लोगों को बिहार में रोजगार की व्यवस्था किया जाएगा? क्योंकि तुरंत चुनाव आने भी वाला है, 25 का चुनाव होने वाला है, लोगों की मांग रहेगी बहुत ज़्यादा। नहीं, मांग तो है। बिहार में जो उपलब्धता है इसके आधार पर केंद्रीय नेतृत्व में कई जगह प्लांट छोटे छोटे इथेनॉल का किसका कहीं न कहीं खुल रहा है। ये कृषि प्रधान देश है, कृषि आधारित यहाँ उद्योगों का ज़्यादा विकास हो सकता है, जिस पर काम केंद्रीय नेतृत्व केंद्र सरकार कर रही है और चल रहा है, कुछ रोजगार सृजन होगा। शराबबंदी को लेकर जिस प्रकार से हो रहा है, अभी छपरा में जिस प्रकार कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, तो क्या लग रहा है कि अभी सरकार
उस चीज़ में फेल होते हुए दिख रही है। देखिए, सरकार शराबबंदी करवाई है, लेकिन सरकार गली गली घर घर जाकर देख नहीं पा रही है। ये तो प्रशासन को देखना चाहिए था, पुलिस विभाग में है या चौकीदार है, पता होना चाहिए कि शराब, जहरीली शराब कहाँ बन रहा है। तो बनते वक्त ये तो कोई, हमको लगता है कि क्या देसी शराब का मिश्रण में कुछ भूल होगा, बाहर से भी आ जाता है किसी तरह है तो होकर, तो चोरी छुप के लोग आके शराब का रोजगार कर रहे हैं और शराब पीने वाले तो पी रहे हैं। हम तो सुने हैं कि शराब बहुत लोग को होम डिलीवरी हो जा रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर अमल तो करेगी और प्रशासन भी इस पर टाइट है। नीतीश जी भी बहुत घन से चिंतन कर रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए। झारखंड में सर चुनाव होने वाला है और काफ़ी जुड़े हुए हैं झारखंड से। आप क्या लग रहा है कि एनडीए अब झारखंड में सत्ता में आने वाली है कि नहीं? एनडीए पिछला बार ही नहीं आई, ये दुर्भाग्यपूर्ण था और जनता के दिलो दिमाग में अफसोस रहा। ये 5 साल कैसे कटा, तो जनता देख रही है कि जेएमएम के सरकार या इंडी गठबंधन की सरकार जो है कितना विकास, कितना रोजगार दिया, ऐसा इस बार तो प्रतीत नहीं होता है। मैं यकीनन आपको विश्वास दिलाता हूं कि एनडीए का सरकार झारखंड में बनेगा। और बिहार में किस प्रकार से हो, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार कटाक्ष कर रहे हैं एनडीए के ऊपर, रोजगार को लेकर हर चीज़ में घेर। देखिए, विरोधी दल के लोग कटाक्ष करेंगे, अगर सत्ता पक्ष का लोग अच्छा कार्य भी करेंगे तो होगा। आप केंद्रीय नेतृत्व कितना डेवलप किया, ये आपसे छुपा हुआ तो नहीं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता खुद जान रही है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जन धन योजना से लेके आज तक कितनी विकास हुआ, सड़कों का जाल हो, एम्स का, हॉस्पिटल का हो, कहाँ यहाँ पर आप देखिए पटना में कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले, एयरपोर्ट खुला। तो विकास, रोजगार तो एयरपोर्ट खुलने से ऐसे हो जाता है। कोई बड़ा उद्योग आता है तो उसके चलते इंसुलरी बन जाती है। इन सबों के चलते रोजगार मिलते रहता है और विकास तो केंद्रीय नेतृत्व बहुत काफ़ी हुआ है, जिसकी तुलना नहीं करती है। वो तुलना करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार अवश्य बनेगी 2025 में। एक तरफ सर विकास की बात होती है, दूसरी तरफ जाति समीकरण को भी काफ़ी महत्व दिया जाता है बिहार में। क्या लगता है जातीय समीकरण, जो जिस प्रकार से जाति पर चुनाव होता है, उसको कैसे निपटी है? देखिए, जातीय समीकरण सबसे पहले अभी गिरिराज दादा ने सनातन पर एक मुहिम चलाए हुए हैं। तो ये सभी जातियों को एकत्रित करना है। जोगी जी भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जोगी जी भी बोले बटोगे तो कटोगे। तो अपने सनातन और राष्ट्र हित में सभी हिंदू जातियों को एकत्रित होने की आवश्यकता है। जातीय पर नहीं, विकास और राष्ट्र हित में वोटिंग करना चाहिए लोगों को, जो राष्ट्र हित में हो और देश के प्रति अपनी थोड़ी भी अगर देश की भावना है, प्रेम है, तो हम विकास को देखते हुए एनडीए को वोटिंग करेंगे अवश्य। आगामी सब चुनाव 2025 में हो रहा है, किस प्रकार से अभी, क्योंकि लोग नाम आ रहा है कि चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या तैयारी वगैरह कुछ कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जो भी कार्यकर्ता रहता है उनकी एक एम उद्देश्य अवश्य बनता है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, किसी न किसी पद प्रतिष्ठा पर जाना चाहिए। मैं विगत 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न राज्यों में कार्य करते रहा हूँ। यहाँ भी जनता के बीच में हूँ। जब से हूँ मैं अपने होश संभाला तब से कहीं न कहीं गाँव, घर गाँव, जवार, एरिया, क्षेत्र, प्रखंड के रूप में मैं सेवा कार्य करते आया हूँ। आशा ही नहीं इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा, ऐसा मुझे यकीनन आत्मविश्वास कहता है कि चुनाव अवश्य। अभी सर देखा जाए तो बिहार में हर एक पार्टियों के कार्यकर्ताओं में एक चीज़ होता है कि काफ़ी लंबे समय से कार्यकर्ता बनते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव की बात आती है, टिकट की बात आती है, तो धन बल और बाहुबल के हिसाब से टिकट दे दिया जाता है। क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पार्टी जनता से सर्वे करवाती है, जनता की इच्छा पूछती है, लेकिन कुछ हम जैसे कार्यकर्ताओं का कुछ भाग्य नसीब भी है कि जनता के बीच में रजिस्ट्रेशन लेकर नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी होता है, अपने भाग्य पर ही है। अपना कर्तव्य हर पार्टी करता है और पार्टी में मूलभूत तो यही होना चाहिए कि राजनीति में अगर हम हैं तो सेवा ही राजनीति कहलाता है। ये भावना लेके रहना चाहिए। दल बदल के भी लोग आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, तो होता है टिकट मिलना है, टिकट के लिए जो आते हैं टिकट मिलता है, नहीं मिलता तो दल छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दल बदल करके जल्दी नहीं जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर लिया वो दूसरे दल में नहीं करता है, बैठ भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके रग रग में राष्ट्रहित और देश की भावना और सेवा की भाव उसके अंदर भी छुपा रहता है। इसलिए वो सेवा करना चाहता है, इसलिए वो लड़के हो, चुनाव लड़के हो या नहीं भी लड़ पाता है तो सेवा से वो पीछे नहीं हटता।
चलिए, तो सुना आपने से, और किस प्रकार से यहाँ इन्होंने बताया कि जो बिहार में चुनाव होने वाले, उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर इन्होंने बताया कि एनडीए किस प्रकार से प्रबल है। और आगे आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे RG TV, मैं रोशन गुप्ता, धन्यवाद।